रेवेन्यू वैसे मैं बताना तो नहीं चाहता। वैसे अंदाजन मैं बता देता हूँ, एक दो आईफोन आसानी से ले सकता हूँ। एक दो आईफोन कौन से? आईफोन 6 तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, अच्छे वाले। अच्छे वाले आईफोन 17 प्रो मैक्स, पीटी अप्रूव? नो नो नो, इतना इतना भी ज्यादा अच्छा। नहीं। जब मैं क्लास में जाता हूँ, जाते सारी हो यूट्यूबर आ गया, यूट्यूबर आ गया ऐसे बोलते हैं। कई कहते भी हैं कि भाई हमें भी बताओ कैसी वीडियो बनाता हूँ। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की ऑडियंस आ जाती है, तो उसका आरपीएम भी सही रहता है ये इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में। ठीक है, और आरपीएम कितना रहता है वैसे? एवरेज आरपीएम 0.2, 0.25, कभी कभी 0.34 भी चला जाता है। हम जब 15 साल के थे तो हमारे पेरेंट्स हमें मार मार के स्कूल, एकेडमी, ट्यूशन, कारी साहब इनके पास भेजते थे। लेकिन आज जो गेस्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं, उनके फादर ने स्पेशली पुश करके अपने बच्चे को YouTube ऑटोमेशन स्टार्ट करवाई है, उनको गाइड किया है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। और उस बच्चे का कॉन्फिडेंस खुद बोल रहा है कि यार उसके पीछे एक सपोर्ट है। वो अगर हार भी जाए तो उसको रुकने नहीं दिया जाएगा, बिकॉज उसके पास सपोर्ट है अपनी फैमिली की। तो बड़ी मजे की स्टोरी होने वाली है। बच्चा आपको बताएगा कि वो किस नीश में काम कर रहा है। उसी नीश के अंदर एक पहले उसका चैनल था, वो फेल हो गया, लेकिन सेम नीश में रहते हुए सेकंड चैनल बनाया, वो सक्सेसफुल हो गया। क्या गलतियां वो कर रहा था अपने पहले चैनल में, रेवेन्यू उसका कितना हो चुका है, ये सारी चीज़ें वो आपको इस इंटरव्यू में बताएगा। तो मेक श्योर अगर आप यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं विदाउट शोइंग योर फेस, विदाउट शोइंग योर वॉइस, देन दिस इंटरव्यू इज फॉर यू। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हमें बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं, जिससे हमारी मोटिवेशन डाउन होती है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, इट विल बी अ ह्यूज मोटिवेशन फॉर मी एंड माई टीम टू कंटिन्यू दिस वर्क। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब ऑटोमेशन अगर हमने करनी है तो उसके लिए कुछ लोगों को टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर नीश। बहुत सी निशेज में डिफरेंट टूल्स चाहिए होते हैं। पेड टूल्स की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप पार्टनर रेट्स के ऊपर कुछ टूल्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए टूल ऑन रेंट हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। मेक श्योर इनकी वेबसाइट का लिंक और इनका व्हाट्सएप टीम का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी चेकआउट करें अगर आपको टूल से रिलेटेड कोई भी इशू है। सो वेलकम करते हैं अपने एक यंग किड को। थैंक यू सो मच आमिर, आपने टाइम निकाला हमारी ऑडियंस के लिए। मुझे ये बताओ कि आपकी एज क्या है और आप स्कूल के बजाय यूट्यूब ऑटोमेशन में क्यों पढ़ गए हो? कब से यूट्यूब ऑटोमेशन में आए हो? मैं फैसलाबाद में रहता हूँ और मेरी एज तकरीबन 15 साल है, और मुझे मुझे तकरीबन साल या 1.5 साल हो गया यूट्यूब पर आए। ओके, तो साल 1.5 साल पहले से लेके अभी तक आपने इस पूरी जर्नी में कितने चैनल्स बनाए हैं, और उसमें से कितने ऐसे थे जो फेल हुए और कितने ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं? चैनल तो वैसे मैंने काफ़ी बनाए थे, लेकिन वो कोई भी उनमें चला नहीं। बाद में मैंने ये एक निश देखी थी, ये मूवीज़ और टीवी सीरीज़, नेटफ्लिक्स सीरीज़ के बारे में। लेकिन उसमें भी मैंने पहले एक चैनल बनाया था, वो भी तकरीबन नहीं चला वो भी, उस पे भी व्यूज़ नहीं आते थे। फिर मैंने एक ये न्यू चैनल बनाया है, उसमें दूसरी, तीसरी वीडियो ही पॉपुलर हो गई थी। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपकी नीश क्या है, फिर हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो पिछली दफ़ा आपने सेम नीश पे चैनल बनाया वो क्यों नहीं चला, और अब जो आपने सेम नीश पे चैनल बनाया ये क्यों चला है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी नीश क्या है। इसको ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे कुछ छोटा सा बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो, आप उस तरह से एक्सप्लेन करो कि आप वीडियोस बनाते क्या हो। मैं जो मूवीज़ होती हैं या नेटफ्लिक्स की सीरीज़, टीवी सीरीज़, वो उन पर फैक्ट सुन के या थ्योरीज़ या बिहाइंड द सीन्स क्लिप देखकर उन पर कमेंट्री कर देता हूँ और वही अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, इनका चैनल है शॉर्ट्स रिलेटेड चैनल है। और फॉर एग्जांपल कोई मूवी आई हॉलीवुड की, नेटफ्लिक्स की कोई भी मूवी आई, और उस मूवी में जो भी सीन है उसके ऊपर कमेंट्री करना। फॉर एग्जांपल अब आप ये देखेंगे, मैं उर्दू में करके दिखा रहा हूँ, आप इसको समझ लें कि ये ऐसे इंग्लिश में करते हैं। अब ये बंदा उसको यूं मारने वाला है जिसकी वजह से जो विलन है वो एक्टिव हो जाए, वट एवर। ठीक है, ये मेरी स्टोरी है, लेकिन इस तरह मूवी की स्टोरीज होती हैं और ये उस पर अपनी कमेंट्री करते हैं। ठीक है, आपने इस तरह की वीडियोस कहीं ना कहीं देखी होंगी। मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगी कि ये कंटेंट बनाते क्या हैं। This is what Stranger Things Season 5 looks like behind the scenes. In the new season, there are many car scenes. The cars don't actually move, but Joe Keery, who plays Steve, still has a lot of fun. And you explode through! अच्छा, ये तो हमने देख लिया। आमिर, समझ में आ गई कि आप कंटेंट कैसा बनाते हो। अब आते हैं वापस से उस क्वेश्चन पे कि यार पहले भी तो आपने इसी निश पे चैनल बनाया था, वो क्यों नहीं चला, वर्सेस ये वाला चैनल क्यों चला है।
कौन सी 2 से 3 रीजंस हैं जो आप अपनी ऑडियंस को बताओगे कि यार देखो ये वाली गलती ना करना वरना आपका भी नहीं चलेगा? पहला तो उसमें मैं इतनी वीडियो में एफर्ट नहीं करता था, अच्छी एडिटिंग भी नहीं करता था, ना मेरी वीडियो की क्वालिटी सही होती थी। लेकिन बाद में मैंने जो चैनल बनाया उसमें ये सभी डिटेल मैंने अच्छे से देखी, क्वालिटी भी सही रखी, एडिटिंग भी अच्छे से करता था। अच्छा, आपने नोटिस किया है कि हमारे चैनल पे जितने भी गेस्ट आते हैं उसमें से 95% गेस्ट ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले बहुत से चैनल्स बनाए होते हैं और वो मुसलसल फेल हुए जा रहे होते हैं। फिर एक टाइम आता है 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, जैसे इनका 1.5 साल बाद आया, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चैनल उनका ग्रो करता है। क्यों? द रीज़न इज कि उनके पास कोई सपोर्ट मौजूद नहीं होती, उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि यार हम क्यों फेल हो रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं होता। अगर आपको कोई बताने वाला मिल जाए तो ये जर्नी आपकी बहुत शॉर्ट हो सकती है। दिस इज द पावर ऑफ सपोर्ट, और ये सपोर्ट आपको हमारे यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम के अंदर देखने को मिलती है, जहां पे आपको वीकली मेरे से अपने क्वेश्चंस करने का मौका मिलता है। वो आप चेक करवा सकते हैं कि साहब मैं ये ठीक कर रहा हूं, ये मैं गलत कर रहा हूं। आपको ऑडिट अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्री में। आपका चैनल 1-to-1 जूम कॉल के ऊपर चेक किया जाता है कि आप क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। आपको यहां पे चैट सपोर्ट मिलती है। हमारी टीम आपको चैट पे थ्रू आउट द डे गाइड करती है कि आप ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन करेंगे। आपको यहाँ पे प्राइवेट फेसबुक कम्युनिटी की एक्सेस मिलती है, जिसके अंदर ऑलरेडी तकरीबन 7,000 लोग मौजूद हैं और वो लोग यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं। अगर आप उनसे कनेक्ट होंगे, अगर आप उनसे फिजिकली भी जाके कनेक्ट हो पाएं, तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो जाएगा। प्लस आपको यहाँ पे मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस मिलता है, जिधर आप अगर डायरेक्टली मेरे से ड्यूरिंग द वीक कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप वहां पे भी कर सकते हैं। ये सारी सपोर्ट आपको हमारे यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी कोर्स के अंदर मिलती है, जिसके साथ आपको और भी बहुत सारा मटेरियल मिलता है। वो सारी डिटेल्स आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल्स लिख के सेंड करने पे मिल सकेंगी। और राइट नाउ अच्छी चीज़ ये है कि मैं अभी 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं हमारे YouTube ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम के ऊपर। जो फर्स्ट 30 लोग आज डिटेल्स लिख के मैसेज करेंगे और इनरोल करेंगे, सिर्फ उनको ही 50% डिस्काउंट मिलेगा, बाकियों को नहीं मिल पाएगा। सो जल्दी से, ये हमारी व्हाट्सएप टीम का नंबर नजर आ रहा है और इसी नंबर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स लिख के सेंड करें ताकि आप डिस्काउंट भी हासिल कर सकें और जो सपोर्ट आप मिस कर रहे हैं वो सपोर्ट भी आपको मिल सके। अच्छा, आपने दूसरी दफ़ा बोला ये कि तीसरी वीडियो मेरी पॉपुलर हुई। कितनी पॉपुलर हुई, कहाँ तक गई, क्या सिनेरियो था, वो पॉपुलर होने वाला सिनेरियो बता दो। इतनी भी ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1.5 मिलियन 2 मिलियन तक चली गई थी वो। ज़बरदस्त। अच्छा, आपके पास अपने पुराने जो चैनल है, जो सेकंड लास्ट आपका चैनल था इसी नीच के ऊपर, जो दूसरा चैनल है, उसका कोई क्लिप पड़ा हुआ है जो अच्छी एडिटिंग के साथ नहीं था? कोई क्लिप पड़ा उसका? यस, पड़ा हुआ है। ठीक है, हम लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे हम पुराना चैनल वाला क्लिप यहाँ पे अटैच करते हैं और राइट साइड पे हम आपको दिखाते हैं जो अभी वाला इनका चैनल है उसका एक क्लिप। आपको वाजिया डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि पहले ये ऐसा क्या कर रहे थे जो नहीं चलता था वर्सेस अब ऐसा क्या करें जो चलता है। Is 11 actually a clone? It sounds insane, but hear me out. Dr. Brenner didn't find 11. He made her. The shaved head, the identical jumpsuits, the 4 Stranger Things actors who almost played different characters. Starting off with Noah Schnapp, who actually auditioned to play Mike Wheeler at first. His audition got rejected instantly, but luckily the directors called him back. ओके, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब मुझे मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि यार नेटफ्लिक्स पे तो लाखों मूवीज हैं, लिटरली लाखों मूवीज या सीजन्स हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि मैंने किस सीजन के ऊपर कमेंट्री करनी है, किस मूवी के ऊपर, किस ड्रामा के ऊपर मैंने करनी है कमेंट्री और किसको छोड़ना है? कैसे पता चलता है? यानी आज आप एक वीडियो बनाने वाले हो फॉर एग्जांपल रात को, तो कैसे उठाओगे कि यार चलो इस पे बनाते? मैं नेटफ्लिक्स पर देखता हूँ, जो भी पॉपुलर जा रही होती है मूवीज या सीरीज, उसको ही देख लेता हूँ और उस पर ही वीडियो कोई भी वायरल जा रही हो, कोई भी पॉपुलर जा रही हो, आप उस पर वीडियो बना दोगे? देखता हूँ। जो पॉपुलर जा रही हो इस टाइम और उसके क्लिप यूट्यूब पर हो ना, तो वो देखकर तो बना देता। अच्छा, उसके क्लिप यूट्यूब पे हों, इसका क्या मतलब है? इसको एक्सप्लेन करो। कई मूवीज ऐसी होती हैं जिनके नेटफ्लिक्स क्लिप्स जो होता है ना वो नहीं डालता बिहाइंड द सीन्स या दूसरे ब्लूपर्स वगैरह, लेकिन कई के होते हैं वो अपलोड कर देता है, तो मैं देख लेता हूँ जिस जो पॉपुलर भी होती है और उस पर क्लिप भी उसके यूट्यूब पर हो, तो फिर मैं वो देख कर बना लेता अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी का नाम लो, मतलब जो आपने रिसेंटली अपलोड की हो, किसी मूवी का नाम बताओ, कोई सिंपल सा नाम हो। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन आया था, इस पर भी की थी। एफ 2 एक मूवी आई थी, उसकी भी मेरी वीडियोस काफी पॉपुलर गई थी। चलो हम स्ट्रेंजर थिंग्स की बात करते हैं, ठीक है। अब आपने नेटफ्लिक्स पे तो ये देख लिया कि यार ये पॉपुलर जा रही है, अब आप यूट्यूब पे आके क्या सर्च करोगे कि आपको वैलिडेशन मिल जाए कि मैंने इस पे वीडियो बनानी है कि नहीं बनानी? क्या सर्च करोगे स्ट्रेंजर थिंग्स से रिलेटेड? स्ट्रेंजर थिंग्स के मैं करूँगा बिहाइंड द सीन्स ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स, या लिखूँगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स ब्लूपर्स, फनी ब्लूपर्स,
ये देखूँगा, उसको अच्छे से देखूँगा, फिर उस पर कमेंट्री कर दूँगा देखकर। ठीक है, हाँ, ये मतलब आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये आपने बता दी है कि आप उसी मूवी का नाम लिखोगे, आगे ब्लूपर्स लिखोगे, बिहाइंड द सीन लिखोगे, फ़नी मोमेंट्स लिखोगे, तो आपको कोई ना कोई ऐसी क्लिप्स मिल जाएंगी जिस पे कमेंट्री हो सकती है। और कमेंट्री होती ही उस चीज़ पे है जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, जिसके अंदर कोई सस्पेंस हो, जिसके अंदर कोई एंड पे जाके कोई एक चीज़ ऑडियंस के लिए उसमें कोई वैल्यू हो, ठीक है, एंटरटेनमेंट वैल्यू उसके अंदर होनी चाहिए। तो वेरी नाइस। अच्छा, अब आमिर मुझे ये बताओ कि आपकी ये जो शॉर्ट्स होती हैं इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है और आप दिन में कितनी शॉर्ट्स अपलोड करते हो? इनकी 40 से 50 सेकंड और मैं जो वीडियो बनाता हूँ ड्यूरेशन, दिन में सिर्फ 1 वीडियो ही अपलोड करता यार ये नीश आपको पता कैसे चली? मेरे माइंड में एक वैसी क्वेश्चन आ रहा है, आपके दोस्त ने आपको बताई, आपने कहीं पे यूट्यूब पे देखी, आपको खुद समझ में आई, इस नीश का पता कैसे चला? हूँ। ये नीश मैंने यूट्यूब पर देखी। मतलब किसी की बनी हुई वीडियो देखी थी या कोई इस नीश के बारे में बता रहा था कि इस नीश पे कंटेंट बनाओ? कोई एक वीडियो देखी थी, वो नीश के बारे में बता रहा था लेकिन उसकी थोड़ी डिफरेंट थी। मैंने उस पर पहले वीडियो बनाई, फिर ये इस जो अब मैं कर रहा हूँ इस नीश पर मेरे सामने एक वीडियो आई, फिर उस चैनल को मैंने देखा कि इसके व्यूज़ अच्छे आते हैं। फिर मैंने उसकी तरह वीडियो बनानी शुरू की थी, अब ये चैनल पे। ओके, वेरी नाइस। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, जाहिर सी बात है उनको नज़र आ रहा होगा कि यार हमारा भाई या हमारा बेटा माशाल्लाह ही इज़ डूइंग गुड ऑन यूट्यूब। तो जब आप पढ़ाई छोड़ के पहले यूट्यूब करते थे, जब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तब तो ज़ाहिर है वो आपको डांटते होंगे, लेकिन अब उनका कैसा रिस्पॉन्स है? अब आपको वो किस तरह से ट्रीट करते हैं कि जब से आपका रेवेन्यू बनना स्टार्ट हो गया और आपका ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो पढ़ाई में भी कॉम्प्रोमाइज़ होता होगा, तो अब उनका क्या आपके साथ रवैया है? नहीं, रवैया तो पहले भी अच्छा ही था। पापा ने ही बोला था, पापा ने कि यूट्यूब ऑटोमेशन शुरू करो। अच्छा, तो पहले भी अच्छे ही थे, अब भी अच्छे, डाँटते वगैरह तो नहीं थे। ज़बरदस्त। यानी फिर तो आपके फादर को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि उन्होंने आपको सपोर्ट भी किया, साथ में आपको ज़ाहिर है साथ साथ गाइड भी उन्होंने किया होगा कि ये कर लो, उसको देख लो, इसको देख लो। तो यहाँ पे आपके फादर को क्रेडिट देना बनता है, एंड अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली हम सब आप जैसे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं कि जो अपने बच्चों को अलाउ करते हैं कि यार ट्राई न्यू थिंग्स, ट्राई दिस, ट्राई दैट, ताकि हो सकता है कोई भी एक चीज़ में आप अच्छा ग्रो कर जो, तो आपकी तो ज़िंदगी सेट होगी ना। आपके पास तो एक स्किल आ गया ना, ज़िंदगी सेट हो ना हो, एक स्किल बेसिकली आपके पास आ गया, वो आपको कभी भी काम दे सकता है। तो हैट्स ऑफ टू हिज फादर वंस अगेन। अच्छा आमिर, क्लास फेलोज़ का क्या सीन है? ज़ाहिर आप स्कूल जाते होगे, या आई थिंक अब आप हाँ स्कूल ही जाते होगे, तो स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी देखते होंगे, क्योंकि आई बिलीव कि राइट नाउ अभी आज के टाइम में 2026 में स्कूल्स में यही बातें हो रही होती हैं, यार मेरे फलाने का यूट्यूब चैनल है, ओए यार मैंने भी यूट्यूब चैनल खोलना है, मैंने भी यूट्यूब। आई थिंक ये बातें ज़रा ज़्यादा होती हैं बच्चों के दरमियान। तो जब उनको पता लगता होगा कि यार हमारी क्लास का एक बच्चा है, उसने वाकई यूट्यूब से कुछ उखाड़ा है, तो क्या क्या रिस्पॉन्स होता है उनका? वो जब मैं क्लास में जाता हूँ, जाते सार ही ओए यूट्यूबर आ गया, ओए यूट्यूबर आ गया, ऐसे बोलते हैं और कई कहते भी हैं कि भाई हमें भी बताओ कैसी वीडियो बनाता हूँ। जब मैं बताता हूँ कि ऐसे बनाता हूँ, उनको समझ भी नहीं लगती फिर। ज़बरदस्त यार। ये तो बड़ी बड़ा एक मज़े का मोमेंट आपने बताया, यूट्यूबर आ गया, तो अब हम भी आपको यूट्यूबर ही कह के बुला लेते हैं कि यूट्यूबर भाई हमें बताओ, हमारी ऑडियंस को बताओ कि किस तरह से हमने ग्रो करना है। उनको समझ नहीं आएगी लेकिन मेरी ऑडियंस को समझ में आएगी, क्योंकि मेरी ऑडियंस ऑलरेडी अवेयर्ड है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा वापस से नीश की तरफ चलते हैं। मुझे ये बताओ कि आपको ऑडियंस कहाँ से ज़्यादा देखती है, क्योंकि डिपेंड करेगा ना कि आप किस शो पे कमेंट्री कर रहे हो, किस मूवी पे कमेंट्री कर रहे हो। पता चले आप आके बॉलीवुड पे कमेंट्री कर दो तो फिर तो इंडिया से ऑडियंस आ जाएगी। आपकी ऑडियंस कहाँ से आती है, और उसको मेंटेन करने के लिए कि आपका ऑडियंस वहीं से आए, आप क्या ट्रिक यूज़ करते हो? साथ भाई, अगर हॉलीवुड और बॉलीवुड पर वीडियो बनाए तो इंडिया की ऑडियंस आती है, वो उसका आरपीएम नहीं ज़्यादा होता। तो फिर ये हॉलीवुड की मूवी सीरीज़ पर भी बनाता हूँ और यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की ऑडियंस आ जाती है। इंग्लिश में बनाता हूँ जो फिर यूट्यूब उनको ही दिखाता है, तो उसका आरपीएम भी सही रहता है, ये इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में। ठीक है, और आरपीएम कितना रहता है वैसे? एवरेज आरपीएम 0.2, 0.25, कभी-कभी 0.34 भी चला जाता है। बहुत आला है यार, 0.2 भी इवन बहुत अच्छा आरपीएम है अगर हम सिर्फ शॉर्ट्स की बात करें। बहुत ज़बरदस्त आरपीएम है, अगर प्रीमियम कंट्रीज़ हों तब जाके 0.15 0.18 के करीब पहुंचता है, लेकिन इनका 0.2 और 0.3 तक भी गया हुआ है, तो आई थिंक कि ये अच्छा आरपीएम है इनकी नीश के हिसाब से। ठीक है आमिर, ये भी समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ कि एक वीडियो बनाने में आपको टाइम कितना लगता है? ज़ाहिर है स्कूल है, मे बी अकेडमी है, मे बी घर आके होमवर्क है,
तो वीडियोस बनाने में कितना टाइम लगता है रोज का? वीडियो बनाने में तकरीबन 2 के घंटे लग जाते हैं। रोज के 2 घंटे, ये रोज का रोज आप काम करते हो या कुछ आपने बना के रखी होती हैं पहले से ही, ताकि अगर किसी दिन छुट्टी हो जाए तब भी वीडियो मेरी कम से कम चली जाए? नहीं, जब अपलोड करनी होती है तभी बना लेता हूँ, या कभी-कभी मिस भी हो जाए एक दिन तो कोई बात नहीं, छोड़ देता हूँ फिर। अब मुझे ये बताओ कि जो आपको देखने वाली ऑडियंस है, अब मूवीज़ हैं, मूवीज़ से रिलेटेड आपकी कमेंट्री है, वो कितनी एज के लोग हैं? वो बच्चे हैं, बड़े हैं, कौन है? कौन आपकी वीडियोस देखता है इस टाइम जो आपकी शॉर्ट्स हैं? सबसे ज़्यादा 30 से 35-40 तक देखते हैं लोग। ठीक है, 30-35 साल के जो लोग हैं, यानी सही प्रॉपर ऑडियंस, तभी है वैसे आपका आरपीएम ज़्यादा है। दिस इज़ द प्राइम ऑडियंस। 30-35 साल वाले जो है ना, ये बड़ी प्राइम ऑडियंस होती है। अगर आपकी ये है तो फिर आपका आरपीएम बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अच्छा, आप ये सारी जो एडिटिंग करते हो, सारे जो एफर्ट लगाते हो, ये आप लैपटॉप पे करते हो या फ़ोन पे करते हो? मैं ये सारा कुछ लैपटॉप में ही करता हूँ। ओके, ठीक हो गया, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब हम आगे बढ़ने से पहले हम रेवेन्यू पे आते हैं। देखते हैं कि यार मतलब 15 साल का बच्चा, लिटरली 15 साल का बच्चा, 3 महीने पहले उसने चैनल स्टार्ट किया है ये वाला, तो यार 1.5 महीने में आपने शायद बताया कि मोनेटाइज हो गया, तो 1.5 महीना मोनेटाइज होने में लगा, 1.5 महीना उसके बाद अभी तक तकरीबन 45 डेज में कितना रेवेन्यू आपको देखने को मिला है? कितना, हाउ मच यू हैव मेड फ्रॉम इट? रेवेन्यू वैसे मैं बताना तो नहीं चाहता, वैसे अंदाज़न मैं बता देता हूँ, 1-2 आईफ़ोन आसानी से ले सकता हूँ। 1-2 आईफोन कौन से? आईफोन 6 तो नहीं? नहीं, 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 अच्छे वाले। अच्छे वाले आईफोन 17 प्रो मैक्स, हुँ, पीटीए प्रूफ? नो, 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 इतना इतना भी ज़्यादा अच्छा। नहीं। अब जाके हमें समझ में आ रही है, ऑडियंस ने कोई ना कोई अंदाज़ा लगा लिया होगा। 1 से 2 आईफोन्स अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है? कोई दोस्त यार होगा जो मोबाइल्स का काम करता होगा, उससे पूछ लें आजकल क्या रेट चल रहा है। खैर एनी हाउ, नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, जिन लोगों को पता है वो बता सकते हैं कि कितना को रेवेन्यू आपको लगता है होगा। आई वुड लव टू सी द कमेंट्स। इनफैक्ट आमिर खुद भी जब वीडियो देखेंगे, जब ये अपलोड हो जाएगी, तो वो भी ऑब्वियसली कमेंट्स देखेंगे, तो नीचे कमेंट में बताएं। जो सही हुआ आपने उस पर हार्ट रिएक्ट करना है, या आपने हार्ट रिएक्ट तो खैर मैं कर सकता हूँ, आपने उसको लाइक करना है, ठीक है? उस पर लाइक्स ज़्यादा होने चाहिए। अब हम आते हैं टेक्निकल डिटेल्स की तरफ, ये समझते हैं कि ऐसी वीडियोस बनती कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाने से पहले मुझे ये बताओ कि कोई कंपेटिटर चैनल है जो ऑलरेडी ऐसा काम कर रहा है जैसा काम आप कर रहे हो, मेरी ऑडियंस उस चैनल तक पहुँच सके, उसको देख ले, उसको विजिट कर ले, उसको समझ में आ जाए कि कंटेंट बनता कैसे है? यस, काफ़ी हैं। अगर आप चाहें तो मैं 3 आपको चैनल के नाम बता देता हूँ बड़े, जो इस निश में हैं। ठीक है, आप हमें उसकी लिस्ट दे देना, हम उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उनको ऐड कर देंगे, अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर देंगे। और व्हाट्सएप चैनल आप लाजमी ज्वाइन करें फॉर क्विक अपडेट्स, फॉर इजी पीजी गपशप। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। व्हाट्सएप चैनल आपने लाजमी ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले आते हैं आइडिएशन पे। मुझे बताओ, अब इतनी मूवीज़ हैं, खैर वो तो आपने बता दिया कि जो भी ट्रेंडिंग पे जा रही होती है आप उसी को ही फॉलो करते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हम स्क्रिप्ट पे बात करते हैं। अब कमेंट्री ऐसी चीज़ है जो ना चैट जीपीटी अच्छी करता है, ना क्लॉड अच्छी करता है, ना वीडियो की उससे स्क्रिप्ट निकलवाओ वो अच्छी करता है। ये कमेंट्री एक और ही साइंस है। आप कैसे कमेंट्री करते हो? क्या आप कोई एआई टूल को यूज़ करते हो? क्या खुद से उर्दू में पहले सोचते हो, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाते हो? किस तरह करते हो कमेंट्री? मैं पहले वीडियो को अच्छे से देखता हूँ, फिर खुद लिखकर उसको चैट जीपीटी को देता हूँ, उसको बोलता हूँ कि इसको और ज़्यादा एंगेजिंग बना दे, तो वो मुझे एंगेजिंग बनाकर दे देता है, वो मैं वैसे ही जनरेट करवा लेता हूँ फिर। सही सही। तो शुरू में जो आप बोलते हो, जब यानी आप खुद एक वीडियो देख रहे हो, मिसाल के तौर पे मोबाइल पे देख रहे हो, आपका माइंड चल रहा है 200 की स्पीड पे, आप कह रहे हो यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो जो आप खुद से सोचते हो वो पहले आप उर्दू में सोचते हो, फिर उसको इंग्लिश में चैट जीपीटी को बोलते हो, या आप इंग्लिश में ही मतलब शुरू से स्क्रैच से ही इंग्लिश में क्राफ्ट करते हो अपनी कमेंट्री? नहीं, मैं उर्दू में ही पहले लिख लेता हूँ, फिर चैट जीपीटी मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है। और आप उसको कहते हो कि अगर इसको और इंगेजिंग करना है या इसमें थोड़ा स्पाइस ऐड करना है, तो वो भी वहाँ वो चैट जीपीटी अच्छा ऐड कर देगा, लेकिन स्क्रैच से मुझे लगता है स्ट्रक्चर कम से कम आपको खुद देना पड़ता है कमेंट्री का। यस। ठीक हो गया, ये भी समझ में आ गया, स्क्रिप्ट भी समझ आ गया। वॉइस ओवर आप कैसे करते हो? किस टूल को यूज़ करते हो? उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी? वॉइस मैं फ्री में जनरेट करवाता हूँ गूगल एआई स्टूडियो से। ठीक है, वेरी नाइस। और कौन सा करेक्टर उसमें यूज़ करते हो? मेल की वॉइस होती है, फीमेल की वॉइस होती है, ये भी बता दो। फीमेल की वॉइस होती है मेरी। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे मैं स्पीक से को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। स्पीक से का ये एक वैसे छोटा सा क्लिप देखें, स्पीक से की आवाज़ में वर्सेस
11 लैब्स की आवाज में। I am 11 Labs, and do you know I am better talking than you? Oh, honey, 11 labs thinking they're better? That's adorable. But come on, they read scripts like a robot on repeat. Between us, I feel every word you say, and that's why I'm the real deal. You say, and that's why I'm the real deal, but I can smile more good than you. Oh, please. Your smiles sound like a text-to-speech glitch. I smile with real warmth, feeling the vibe. Trust me, one chat with me, and you'll forget all about अच्छा, एक क्लिप आप लोगों ने देख लिया स्पीक से का लाइफ टाइम प्लान। अगेन मेरी उनकी टीम से बात हुई है, उनका लाइफ टाइम प्लान आपको 33% डिस्काउंट पे मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और ये सिर्फ डिस्काउंट लाइफ टाइम प्लान के ऊपर है। एक दफ़ा पेमेंट एंड फॉर लाइफ आपका वॉइस ओवर का खर्चा फ्री है। उसके अंदर वॉइस क्लोनिंग भी है, टेक्स्ट टू स्पीच जो होता है वो भी है। तो उसका लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा है। गो चेक इट आउट एंड इट विल बी अगेन हाईली वर्थ इट। अब उसमें भी ऑप्शंस होती हैं, आपने मिड एज की फीमेल लेनी है, बड़ी एज की लेनी है, टीन एजर लेनी है, इसमें से कभी कोई सिलेक्ट किया है? मैंने वो मिड एज की है तकरीबन, हाँ मिड एज की मैं करता हूँ यूज़। सही है सही है। अच्छा, एक दफ़ा जब वॉइस ओवर जनरेट हो जाता है, मजीद उस वॉइस ओवर में कभी एडिटिंग की है? स्पेसिस को कम किया हो या आवाज़ को चेंज किया हो, इसमें कभी कुछ किया है? वॉइस ओवर में जो एम्प्टी खाली से होते हैं वो डिलीट कर देता हूँ और उसको थोड़ा तेज़ कर देता हूँ बस। अच्छा, वॉइस ओवर आ गया। अब आते हैं विजुअल्स पे। अब विजुअल्स कैसे लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, और मुझे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, इससे कैसे बचना है? विजुअल्स मैं यूट्यूब से ही लेता हूँ, उसको तकरीबन 1 सेकंड का 1.5 सेकंड का सिर्फ लगाता हूँ, ज़्यादा नहीं लगाता। और बाद में जब सारे क्लिप लगा देता हूँ, कलर कलर ग्रेडिंग कर देता हूँ थोड़ी-सी। ठीक है, सारे क्लिप्स तो जुड़ गए। अब उसके बाद कोई टेक्स्ट ऊपर लगाते हो, कोई एरोज, कोई सर्कल्स, कोई जूम इन जूम आउट, क्या चीज़ें आप यूज़ करते हो टू मेक इट मोर इंगेजिंग? उसको मैं कैप्शन लगा देता हूँ, कैप्शन के हाइलाइटेड वर्ड जो होते हैं उनके कलर चेंज कर देता हूँ कुछ-कुछ, और बाद में एरो लगा देता हूँ। साउंड इफेक्ट, म्यूज़िक, ट्रांज़िशंस, बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाते रहता हूँ बस। अच्छा, अब आते हैं हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात पे। देखो, शॉर्ट्स के अंदर ना आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी हुक। तो हुक अच्छी क्या होनी चाहिए, इससे रिलेटेड आप कोई ऑडियंस को टिप देना चाहोगे कि यार जब भी आपने वीडियो बनानी है तो उसकी हुक के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, तभी लोग आपकी वीडियो पे स्टिक करेंगे। कोई टिप्स आप दे सकते हो? मैं तो ऐसे करता हूँ, एआई से पिक्स बना लेता हूँ, जो लोग देखकर कहें कि ये क्या बना दिया इसमें। जैसे एक मूवी आई थी फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज़, उसमें एक एनिमेट्रॉनिक्स था उसका टोए चिका, और एक एक्टर भी थी। मैंने उसको जो एक्टर थी ना, उसको मैंने टोए चिका का पहना दिया सूट। तो जब लोग देखेंगे ये इसमें इसने क्या सूट पहना था, तो वो खुद ही अट्रैक्ट होंगे वीडियो से, तो पूरी वीडियो देखेंगे। यार ये इतनी इंपॉर्टेंट बात तो आपने इंटरव्यू के सबसे एंड पे बताई है। मैं पूछता ना तो शायद आपने ये भी नहीं बतानी थी। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हुक इज ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ यूट्यूब शॉर्ट एटलीस्ट, और उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो द ट्रिक ही इज़ यूजिंग वो ये है कि वो थोड़ा सा क्लिक बेट की तरफ जाते हैं या थोड़ा सा पैटर्न ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि जो देख के बंदा एकदम रुक जाए कि यार हैं ये क्या, ये तो मैंने मूवी में देखा नहीं था। तो और फिर उसको जस्टिफाई कैसे करते हो आमिर? जैसे फॉर एग्जांपल उसको वो सूट आपने पहना दिया, अब असल में तो वो नहीं हुआ, तो आप अपने स्क्रिप्ट में उसको जस्टिफाई कैसे करते हो? यानी उसको ऑडियंस को कैसे रोकते हो? ऑडियंस तो बीच में फिर एकदम से कंफ्यूज हो जाएगी ना कि यार पहले इसने ये पहना हुआ था, फिर अब नहीं पहना हुआ। तो स्क्रिप्ट के अंदर इसकी इससे रिलेटेड कोई चीज़ होती है? नहीं, मैं तो बस पिक ही लगा देता हूँ, वो खुद ही देख लेते हैं पूरी वीडियो बाद में। अच्छा, यानी ये पिक पहले पूरा स्क्रिप्ट बन गया, वॉइस ओवर निकल गया, फिर आप एक वैसी पिक्चर बना लेते हो स्टार्ट में लगाने के लिए, बाकी एज इट इज़ वीडियो के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। हाँ जी, नहीं आता। ठीक है ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑडियंस को एक हिंट भी मिल गया होगा कि यार अगर आप स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो और ज़्यादा ट्रस्ट गेनिंग चीज़ है। नहीं भी कर रहे तो तब भी खैर मतलब ऑडियंस रुक तो रही है, पर्पज़ वो है, लेकिन एक स्टिल एक ट्रस्ट बिल्ड करना भी एक अलग चीज़ है, तो वो भी आप इससे कर सकते हो। सो आमिर, अब जो लोग बच्चे देख रहे हैं हमें फॉर एग्जांपल, या पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे आपके जितने हैं 13 साल 14 साल 15 साल के, आप उनको कोई टिप दे सकते हो कि यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में कोई फाइनल एक वर्डिक्ट दे सकते हो कि ये क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यूट्यूब ऑटोमेशन मैं तो यही कहूँगा कि मैंने भी पहले डिमोटिवेट हुआ था कि नहीं यार, 1.5 साल लगा मुझे भी कि यार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। फिर एंड पर आके ये नीश देखी और ये
तकरीबन पहले भी एक चैनल बनाया, वो नहीं हुआ, फिर भी मैंने कहा नहीं यार एक और बनाऊँगा, तो ये बनाया तो हो गया फिर। यही बताना चाहूँगा कि डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए हमें। वेरी नाइस। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, जो पिछला चैनल आपने बनाया था उसको आपने कितनी देर चलाया और कब आपने ये फैसला किया कि यार इसको बंद करते हैं और अब एक नया चैनल स्टार्ट करते हैं? जो आपने स्ट्रेटेजी नए चैनल पे इंप्लीमेंट करनी थी वो आपने पुराने पे क्यों नहीं की? मतलब वही चीज़ पुराने पे चेंज कर देते तो शायद वो भी चल जाता। वो 90 डेज़ तक चलाया था मैंने, 3 मंथ्स तक, फिर मैंने छोड़ दिया। न मैंने कहा न्यू ही बनाएँगे, अब इसको नहीं चलाएँगे, उस पर व्यूज़ ही नहीं आते थे सही। हाँ, 90 डेज तो खैर काफ़ी लंबा एक समय है जिसके अंदर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस चीज़ पे रहना है या इस चीज़ को छोड़ना है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक लाजमी करें एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। सो अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन को डिटेल से सीखना चाहते हैं तो ये मेरी व्हाट्सएप टीम का लिंक आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे डिटेल्स लिख के सेंड करें ताकि आपको यूट्यूब ऑटोमेशन की सपोर्ट और 50% डिस्काउंट आज ही मिल सके।